गुड इवनिंग। हमारे आज के एक्वाटॉक सत्र में मैं अंकिता पाटिल जल जीविका से हमारे अतिथि वक्ता और सभी प्रतिभागियों का स्वागत करती हूँ। जल जीविका एक सामाजिक उद्यम है जो ग्रामीण भारत में जलीय आजीविका को बढ़ावा देने, खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जल जीविका का सार जल स्रोतों की उत्पादक क्षमता को बढ़ाकर रोजगार के अवसर बढ़ाने और गरीबी को कम करने में निहित है। हम इन एक्वाटॉक सत्र का आयोजन इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2022 के थीम पर कर रहे हैं। तो आज के एक्वाटॉक सत्र का विषय है प्रिपरेशन ऑफ लो कॉस्ट फीड, यानी कम लागत वाले खाद्य कैसे बना सकते हैं। आज ये हम देखेंगे। भारत में फीड आधारित एक्वाकल्चर का महत्व आजकल बढ़ रहा है। एक सस्ती लागत पर एक्वाकल्चर उत्पादन बढ़ाने के लिए इस तरह के खाद्य का उपयोग करके किसानों के लिए एक ये अच्छा विकल्प हो सकता है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ अतिथि वक्ता डॉक्टर A.K. साहू सर जुड़े हैं। वह 1976 में मत्स्य वैज्ञानिक के रूप में ICAR सिफरी बैराकपुर में शामिल हो गए और बाद में ICAR सिफा भुवनेश्वर में स्थानांतरित हो गए। FAO UNDP फेलोशिप के तहत कनाडा का दौरा किया। इंडो इजिप्ट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मीठे पानी के एक्वाकल्चर के वैज्ञानिक के रूप में इजिप्ट का भी दौरा किया। वह पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक सिफा से एक्वाकल्चर के प्रमुख थे। इसके अलावा उन्होंने एक्वाकल्चर और आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए वर्ल्ड बैंक सलाहकार के रूप में भी काम किया है। और आप में से कई लोग पहले भी इनको जानते होंगे क्योंकि इससे पहले भी वो हमारे साथ अतिथि वक्ता के रूप में यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो अब बिना किसी देरी किए हम सर का स्वागत करते हैं और आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू। तो दोस्तों, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। और मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। और धीरे धीरे कोरोना तो इंडिया से जा रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी अभी भी थोड़ा सा केयर लीजिए। तो जैसा कि आज का जो टॉपिक है, लो कॉस्ट, मतलब कम लागत में कैसे मछली का दाना दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बिफोर इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत फार्मर के साथ मैं काम भी किया हूँ। कभी किसी फार्मर को आप पूछते हैं कि भाई आप कौन सा क्या खाना देते हैं? नहीं सर, हम गोबर देते हैं, पोल्ट्री का लिटर देते हैं। तो क्या है कि कुछ गलतफहमी फार्मर लोगों का ये हो गया है कि उनको ये बात ठीक है कि गोबर पोखरी में डाला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गोबर को ही खाता है फिश। क्या होता है कि गोबर और ये जो आपका सुपर फॉस्फेट हो चाहे यूरिया हो, ये जब पानी में चला जाता है नीचे, तो ये गोबर को सड़ा देता है। सड़ने के बाद में इसमें छोटे छोटे कीड़े, जिसको अंग्रेजी में प्लैंकटन बोलते हैं, वो प्लैंकटन प्रोड्यूस होता है और वो प्लैंकटन को मछलियां खाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना मत दीजिए, खाली वही प्लैंकटन के ऊपर चलेंगे। मैं आपको एक, बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले भी शायद मैंने कहा था कि चाहे आप मान लीजिए नॉन वेज है, आप चाहे वो चिकन खाइए, मटन खाइए, जो भी खाइए, जब घर में बनता है तो आप अपने माँ को बोलते हैं कि भाई इसके साथ में थोड़ा साग भी दीजिए। चाहे जितना मटन खाइए, जितना अंडा खाइए, लेकिन उसके साथ में साग, क्योंकि साग जो है आदमी का, मनुष्य का जो इनहेरेंट क्वालिटी है कि हम थोड़ा सा साग भी होना चाहिए। बिना साग के हम खाना नहीं खाएंगे। तो ठीक वैसे ही जो मछलियों को, आपको ये जो जो नए नए दाने निकल रहे हैं, जो फ्लोटिंग फीड हो, सिंकिंग फीड हो, वो भी दिया जाता है। लेकिन उसके साथ में जो इसका पसंदीदा खाना है, जो कि प्लैंकटन है, वो भी होना चाहिए पोखरी में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना मत दीजिए, खाली प्लैंकटन देंगे। लेकिन प्लैंकटन में ठीक है, मछली मरेगा नहीं, लेकिन उतना बड़ा नहीं होगा। तो चलिए वे विल स्टार्ट द टॉपिक। ओहो, अच्छा, ये जो है ऊपर वाला जो है, ये कैसे हटाएंगे? क्योंकि इसमें कुछ ये जो ब्लैक वाला से ये जो आ गया ना, म्यूट, स्टॉप, ये सब आ गया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे इंडिया में करीब करीब
97%, 97%, मतलब 100 में से 97 फार्मर्स क्या होता है, वो लोग ये फ्लोटिंग फीड वगैरह नहीं देते हैं क्योंकि उसका कॉस्ट ज्यादा है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो खाना देते हैं फार्म मेड फीड, मतलब आपके फार्म के आसपास जो भी आपका ये होगा, चाहे वो बादाम का खली हो, ये क्या बोलते हैं ग्राउंडनट ऑयल केक हो, चाहे सरसों का खली मस्टर्ड ऑयल केक हो, और मान लीजिए जो जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ एरिया है जहां पर आपका कपास वगैरह मिलता है, कॉटन, तो कॉटन सीड भी दे सकते हैं, तिल सीड दे सकते हैं, सनफ्लावर सीड दे सकते हैं, सोयाबीन सीड भी दे सकते हैं, उसका जो खली होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि आप बोलेंगे कि अरे सब बोलेंगे कि बादाम का खली मतलब ये जो ग्राउंडनट ऑयल केक वही देंगे। अगर वहां पर मिलता नहीं है ग्राउंडनट ऑयल केक तो आप मस्टर्ड ऑयल केक दीजिए, अगर मस्टर्ड ऑयल केक नहीं होता तो दूसरा दीजिए। तो एनीवे, तो अभी क्या है कि आप जानते होंगे कि मछली पालन में और करीब करीब 60% जो खर्च होता है वो आपका खाने पर होता है। तो इसीलिए वन हैज टू बी लिटिल केयरफुल। तो अगर जो गरीब फार्मर है वो अपने आप भी फीड बना सकता है, जिसको मैश फीड बोलते हैं, वो पैलेट वाला नहीं, वो सीधा क्या करता है कि आपका चाहे जो मैंने अभी बताया, जो मस्टर्ड ऑयल केक हो चाहे ग्राउंडनट ऑयल केक हो, उसको राइस ब्रान के साथ मिलाता है, उसके साथ में थोड़ा सोयाबीन भी देता है, सब मिला के पाउडर करके वो उसमें आपका बैग में भर्ती करके उसको टांग देता है। तो उसमें क्या होगा कि दाम अगर उसका उतना खर्च होता नहीं है, लेकिन हाँ ये बात ये है कि आप जो खाना देते हैं मछली को वो भी ठीक से देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं, उसको मछली को भूख लगे ना लगे वो खाना उसमें डाल देते हैं, पुखरी में डाल देते हैं, तो क्या होता है कि वो मछली उसको कंज्यूम करता नहीं है और पानी सड़ जाता है, उसमें रोग शुरू हो जाता है। तो इसीलिए उसमें मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे खाना भी देना चाहिए। ये देखिए, करीब करीब हमारे भारत में मेनली फार्मर्स यही जो 6 मछलियां ज्यादा लोग करते हैं, जो कि हमारे भारतीय मछली हैं 3, ये जो कतला हुआ, रोहू हुआ, मृगल हुआ, फिर ये सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प। ये जो 6 टाइप की मछलियां जो है ये ज्यादातर किसान लोग यही काम ये करते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा है कि जो लोग कोल्ड एरिया में रहते हैं, जैसे आपका नैनीताल हुआ, भीमताल हुआ, वहां पर क्या होता है, ये मछलियां क्या होते हैं कि रोहू वगैरह बिकॉज ज्यादा ठंडा होता है तो वहां ब्रीड करते नहीं है, मछली के बच्चे भी मर जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि ये जो आपके एग्जॉटिक कार्प हैं, जो जो ये जो सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, ये जो तीनों जो साइड में दिखाया है, ये एक्चुअली मछली हमारे भारत की नहीं थी, ये एक्चुअली हमारे बाहर से आया था। लेकिन ये पूरा सोनिया गांधी बन चुके हैं, सोनिया सोनिया गांधी बन चुकी है, मतलब वो काफी दिन से वो पूरा भारतीय बन गए हैं। अभी इनको इसको अभी भी लोग बोलते हैं एक्सोटिक, एक्सोटिक मतलब बाहर का, लेकिन हम लोग आजकल एक्सोटिक नहीं बोलते हैं क्योंकि ये डोमेस्टिकेटेड हो गए हैं, ये हमारे पूरे इंडियन हो गए हैं। चलिए, देखिए मैंने अभी जो आपको बोला था कि जो मछलियां जो है ये आपके फाइटोप्लैंक्टन और ज़ूओप्लैंक्टन खाते हैं। तो ये जो प्लैंक्टन जो होता है कि ये वो जब पोखरी आप बनाते हैं, जब उसमें आप छोड़ते हैं स्पॉन या फ्राई या ये छोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके पोखरी में क्या होना चाहिए कि प्लैंक्टन भर्ती होना चाहिए। कैसे होना चाहिए प्लैंक्टन? तो उसमें ऐसे आपको भी बताया होगा कि एक आप मिट्टी में एक पिट सा बनाइए, उसमें एक पॉलीथीन का लाइन उसको कवर, पॉलीथीन का लाइन लगाइए, फिर उसमें आपका गोबर, सुपर फॉस्फेट और जितना जब बादाम का खली वगैरह देकर उसमें थोड़ा सा दे दीजिए ईस्ट, जो डबल रोटी बनाने के लिए जो यूज होता है, उसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो क्या होता है वो सड़ जाता है, वो पूरा स्लरी हो जाता है। तो वो स्लरी को जब आप पोखरी में डाल देंगे तो वो सड़ के उसमें से प्लैंकटन निकलता है। और आप देखेंगे कि वो जो आप देखेंगे कि वो जो पोखरी का जो पानी हुआ है वो थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाता है, खाली उतना नहीं। आप एक कांच का ग्लास लीजिए, ग्लास में अगर आप पानी में उसको उठाएंगे आप देखेंगे छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, उसको वो खाता है। उसके साथ साथ आपको दूसरा खाना भी देना पड़ेगा। कौन सा खाना देना पड़ेगा? बोलते हैं डाइट। देखिए, आप चाहे वो मनुष्य के बच्चे हों, आदमी के बच्चे हों, चाहे गाय के हों, बकरी के हों, देखिए हर एक बच्चे को क्या होता है, उनको क्या होना चाहिए, खाली
कार्बोहाइड्रेट देने से नहीं होगा। आप बोलेंगे कि नहीं हम खाली मछली को मान लीजिए आपका गाय है या बकरी है, उसको हम खाली देंगे, चावल देंगे। खाली चावल तो होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में तो उसको उसको प्रोटीन नहीं मिलता है, तो उसको वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? तो हर एक खाने में क्या होना चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, और उसके बाद में वसा, वसा मतलब हो गया आपका जो फैट, जो चिकनाई है, क्योंकि आप तेल हो, घी हो, वो भी आपको आपके शरीर के लिए जैसे ये जरूरी है, वैसे ही मछली के शरीर के लिए भी ये तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो डाइट किसको बोलते हैं, ए मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स व्हिच इज कंज्यूम्ड बाय एनिमल। अच्छा, उसके बाद में कंप्लीट फीड क्या होता है कि जो कि न्यूट्रिशनली एडिक्वेट, मतलब उसमें सब चीज आपका कंप्लीट होगा। उसमें आपका अगर मान लीजिए आपके वहां पर प्लांट का प्रोटीन नहीं है, जैसे आपका सोयाबीन हुआ, ग्राउंडनट ऑयल केक हुआ जिसमें प्रोटीन होता है, वो नहीं है, कोई चिंता नहीं है। उसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि उसको बोलते हैं फिश मील। फिश मील मतलब आपके वहां भी बाजार में भी मिलता होगा, जो छोटे छोटे ड्राई फिश होते हैं, छोटे छोटे मछलियां होती हैं, उसको आपको पाउडर करके वो मछली के जो मछली का जो खाना बनाएंगे आप, उसमें आप ये मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद में कंपाउंड फीड जो होता है, जैसे मैंने बताया कि उसमें वेजिटेबल और एनिमल ओरिजिन के होते हैं। अगर आपको प्लांट का वो नहीं है, सोयाबीन आपका वहां नहीं मिल रहा है, तो आप वो एनिमल प्रोटीन भी दे सकते हैं। और एनिमल प्रोटीन भी दो टाइप का होता है, एक होता है जो मैंने आपको बताया सूखा मछली का पाउडर, और एक होता है बोन मील, और एक होता है ब्लड मील। तो जैसे जहां पर आपका चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे गोटरी हो, जहां पर गोटरी को सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसमें से वो जो ब्लड वगैरह निकलता है उसको भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको बोलते हैं ब्लड मील। आप देखेंगे जो ब्लड जो होगा कि अगर वो किसी एक जहां पर सेक्रीफाइस हुआ होगा उसको अगर काफी देर तक रखेंगे, वो पूरा जैसे हलवा होता है ना, पूरा एकदम हार्ड हो जाएगा। वो जो ब्लड का जो है वो भी बहुत अच्छा, उसमें भी काफी ज्यादा प्रोटीन होता है। एंड फिर उसके बाद में आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा एडिटिव। जैसे मान लीजिए आप खा रहे हैं, आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो उसको आप लोग क्या करते हैं कि उसके साथ में थोड़ा सा अचार दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं एडिटिव। तो ऐसे ही मछली में भी अगर वो मछली खाना नहीं खा रहा है, तो कुछ एडिटिव भी मार्केट में मिलता है, उसको अगर आप ऐड करेंगे तो वो मछली अच्छे से खाना खाएगा। हाँ, उसके बाद में ये देखिए, ये जो चीज है ये सब जो डिफरेंट टाइप है आपका, वो मक्का है, सोयाबीन है, राइस ब्रान है, व्हीट ब्रान है, और उसके बाद में लास्ट में एक चीज होता है, मैंने जो आपको बताया था कि उसमें आपको अट्रैक्टेंट देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं जो मैंने अभी बताया आपको, थोड़ा अट्रैक्टेंट होना चाहिए। उसके साथ में मिनरल मिक्सचर मतलब आप वो जो वेटरनरी के जो मेडिसिन होता है उस दुकान में जाइए, उनको बोलिए कि एक डब्बा दीजिए मिनरल मिक्सचर। तो क्या होता है कि आपका जो खाना जो मछली को देंगे वो एकदम पूरा सब रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो फार्मर ने क्या किया है कि आपका जो राइस ब्रान हुआ, चाहे वो सोयाबीन पाउडर है, ग्राउंडनट ऑयल केक है, ये सब लाए, इसमें मिला दिया, फिर उसमें ये मिनरल मिक्सचर मिला दिया, फिर उसके बाद में देखिए उसने गोल गोल बॉल वगैरह, उसमें कुछ तेल भी देते हैं क्योंकि आपको वसा चाहिए, फैट। अब देखिए ये जो महिला है ये धीरे धीरे गोल गोल बॉल बना के पोखरी में फेंकते हैं, लेकिन वो भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि बॉल वगैरह जब आप डायरेक्टली पोखरी में डालेंगे तो वो ठीक है, कुछ मछली तो खाएगा खाएगा, लेकिन जो नहीं खाएगा वो चला जाता है नीचे, तो फिर वो सड़ जाएगा। तो उसके लिए अभी मैं दिखाऊंगा, तो एक टोकरी होता है, वो ये जो बॉल वगैरह है वो टोकरी पे रख के उसको लटका दीजिए। अच्छा, तो मैंने आपको जो बताया प्लैंकटन, ये जरा थोड़ा सा ये साइंटिफिक है, ये आप लोग उतना ध्यान मत दीजिए। इसमें ये है कि देखिए ये डिफरेंट टाइप जो प्लैंकटन्स है आपका, ज़ूप्लैंक्टन हुआ, फाइटोप्लैंक्टन। ज़ूप्लैंक्टन मतलब एनिमल ओरिजिन, फाइटोप्लैंक्टन मतलब प्लांट ओरिजिन के जो छोटे कीड़े होते हैं ये खाते हैं। प्लस ये होता है आपका एज़ोला। एज़ोला एक चीज है, अब ये भी नई तकनीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें नाइट्रोजन बहुत रहता है। नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन जो फिक्स करके प्रोटीन बनाता है, वो भी बहुत अच्छा काम में आता है। फिर उसके बाद में ये देखिए, ये जो मैंने आपको अभी बताया था, जो गोल गोल उन्होंने बॉल किया था, ये देखिए ये जो टोकरी है, इसमें बॉल वगैरह
डालकर उसमें पोखरी में डाल देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि मछली जितना खाएगा खाएगा और बाकी वहीं रहेगा, आप उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए, नहीं तो क्या होगा वो सड़ के उसमें रोग वगैरह ज्यादा होगा। अच्छा, फिर ये है आपके बाएं तरफ जो देख रहे हैं आपके, ये है आपका पैलेट। पैलेट मतलब मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि जैसे आप जो मैगी बनाते हैं, सिवई बनाते हैं जो मशीन में, तो उसमें जो क्या करते हैं, जब निकलता है उसको थोड़ा सुखा दीजिए, तो ये भी आपका वो मछली का दाना काम आ जाता है, मतलब पाउडर से ये बेटर है। ये देखिए, ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपका डिफरेंट, ओह सॉरी, ये डिफरेंट टाइप का ये है, पाउडर वगैरह रखे हुए हैं, गोदाम वगैरह है, और इसको बोलते हैं मैश फीड, जो डायरेक्टली आप डालते हैं उसमें। तो आप डायरेक्टली पोखरी में नहीं डाल के उसको क्या कीजिए कि जो प्लास्टिक के जो बैग होते हैं, यूरिया का बैग होता है, उसमें आप छेद कर दीजिए। छेद करने के बाद में उसको पैक करके पोखरी में लटका दीजिए। तो क्या होगा कि जब मछली को भूख लगेगा, वो जो छेद है उसके पास में आके वो उसको ब्राउज करेगा, जब उसको हिलाएगा तो वो खाना गिर जाएगा। तो एक बार मछली ट्रेंड हो जाएगा कि वहां हमारा खाना यहाँ पर है, तो वो जहां पर वो छेद है बैग में, उसमें वो जाके खाना खा लेता है। ये देखिए, ये भी है, ये है फ्राई के लिए, जो छोटा मछली के लिए ये है, और जो बड़ा मछली के लिए क्रम्बल फील जो है ये डिपेंडिंग अपॉन, देखिए मुंह के साइज के अनुसार। एकदम जो स्पॉन होगा उसको तो आप पैलेट वगैरह दे नहीं सकते हैं, उसको देते हैं आप पाउडर। फिर जब फ्राई होगा, अब बाएं तरफ आप दिखा रहे हैं, ये जब पानी में लग के जब ये थोड़ा भीग जाएगा तो इसको वो खा लेता है। लेकिन जब बड़े मछली हो जाएंगे, मतलब फिंगरलिंग उंगली साइज का, उसको थोड़ा सा और साइज ये करना चाहिए। फिर उसके बाद में सिंपल फीड जो है मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ये आप बाएं तरफ जो फोटो दिखा रहे हैं ये है बाएं तरफ, लेकिन ये जो दाहिने तरफ जो है इसको बोलते हैं एक्सट्रूडेड। इसके लिए भाई साहब दोस्तों, इसके लिए क्या होता है कि एक मशीन चाहिए, थोड़ा मशीन कॉस्टली मशीन है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो फीड बनता है वो फ्लोटिंग होता है, उसके अंदर में एक हवा, एयर का बबल दे देते हैं, सो दैट क्या होता है कि आप जब खाना मछली का जब आप पोखरी में छोड़ेंगे या डालेंगे, तो करीब करीब 1 घंटा 1.5 घंटा तक वो वैसे ही रहता है। तो इसी बीच में मछली वो खा लेता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका मछली पोखरी का पानी जो है वो गंदा होता नहीं है। उसके बाद में देखिए, फीड जो है, आप जो बड़े बड़े कंपनियां आ रहे हैं आपके वहां पर, महाराष्ट्र में भी वहां मिलता होगा, कि वहां देखिए वो बोलेंगे कि सिंकिंग फीड, क्योंकि सिंकिंग फीड का दाम जरा कम है, क्योंकि सिंकिंग फीड जो है वो तैरता नहीं है, वो इमीडिएटली जब पोखरी में आप डालते हैं, तो अगर मछली जल्दी से नहीं खाएगा तो वो नीचे चला जाता है। फिर उसके बाद में जो फ्लोटिंग मैंने बताया कि वो आधा 1 घंटा तक रहता है। और ये जो फीड दिख रहे हैं जो प्लेट में लगा हुआ है, ये सब फीड ये बने हुए हैं। उसके बाद में ये देखिए, जो आप एक चीज है, आप फीड में एक शब्द यूज होता है FCR। FCR मतलब ये जो ऊपर आपने लिखा है, देखिए मैंने लिखा है FCR मतलब फीड कन्वर्शन रेशो। फीड कन्वर्शन रेशो मतलब, देखिए एक फीड ये जो महिला लोगों ने बनाया है, वो उसका फीड कन्वर्शन रेशो है 1.5। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1.5 किलो खाना, ये वाला खाना मछलियों को खिलाएंगे, तो 1 साल के अंदर में आप वो हो जाएगा 1 किलो हो जाएगा। तो इसका मतलब जो FCR हो गया 1.5। तो क्या होता है कि जितना अच्छा खाना होगा, मतलब ये और जिसमें ग्रोथ अच्छा होगा, तो उसका जो FCR होगा वो उतना कम होगा। मैंने भी देखा है, हम लोग यहाँ पर भुवनेश्वर में एक फीड कंपनी है पशुपति, तो वहां पर वो उनका तो हो जाता है करीब करीब ऑलमोस्ट 9.5, आई मीन 0.9, मतलब 900 ग्राम खाना अगर देंगे तो 1 किलो मछली का वजन हो जाएगा। और ये देखिए, नीचे आप देख रहे हैं, ये हमारे ऑफिस के आसपास जो महिला वगैरह हैं, फार्मर वगैरह हैं, ये देखिए ये सब बना रहे हैं। और ये जो इंग्रेडिएंट है, जैसे आप आटा आटा गूंथते हैं, वैसे ही आपने जो मैंने जो बताया कि चाहे वो सरसों का खली हो, चाहे बादाम का खली हो, उसके साथ में राइस ब्रान, उसके साथ में सोयाबीन, उसके साथ में कुछ आटा, ये सब मिलाकर कुछ तेल डालकर वो गूंद के, फिर ये जो सिवाई वाला मशीन है देख रहे हैं आप सामने, इसको ऑन कर देते हैं।
ये भी देखिए ये वाला है, ये आपका मशीन वाला भी है, ऑटोमेटिक भी माने पावर्ड वाला भी हो सकता है, और अगर आपके गरीब फार्मर है तो वो हाथ से मशीन चलाकर भी वो फीड निकाल सकता है। ओके, हाँ, ये देखिए ये जो फोटो मैं दिखा रहा हूँ, ये मोटर ज्यादा नहीं है, पैलेटाइजर जो है छोटे-छोटे पैलेट बनाते हैं ये। फिर मैंने जो आपको बताया था कि बाइंडर भी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ है, चाहे आप जितना भी तेल दीजिए, जितना भी आप वो आटा गूँथ दीजिए, आपने वो जो मैगी जैसा बनाया, तो वो थोड़ा-सा पानी लग जाएगा तो वो पूरा टूट जाता है। तो इसके लिए एक चाहिए उसको बाइंडर। बाइंडर मतलब होता है कि वो जो जो डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल मैंने बताया, उसको पूरा वो बाइंड करके रखता है। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? मैदा। मैदा जो है वो अगर आप उसमें करीब-करीब 1-2% आप डालेंगे, तो मैदा डालने से क्या होता है कि वो पूरा बाइंड करके रखता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो वेटरनरी के दुकान में है विटामिन और मिनरल मिक्सचर है, वो आप खरीद लीजिए, उसमें भी 1 टू 2% उसमें मिला के दीजिए। और अभी तो मैंने जो आपको बताया जो डाव है, डाव मतलब वो जो पूरा गूँदा वाला चीज़ है, जैसे आटा गूँथते हैं, वो उसको क्या कीजिए, ये मशीन के अंदर आप जब डालेंगे, ये ये डालेंगे तो ये धीरे-धीरे वो निकल आएगा ये। और डिफरेंट डाइस आर यूज्ड टू प्रिपेयर डिफरेंट साइज़। ये तो मैं बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बहुत एक्सपर्ट हैं। जैसे मान लीजिए घर में जो आप खाते हैं सेवई खाते हैं, सेवई क्या होता है? बहुत पतला होता है, तो उसका जो डाइस होता है बहुत पतला होता है, होल जो होता है बहुत पतला होता है। लेकिन मछली के लिए जो होता है वो थोड़ा-सा मोटा होता है, बड़ा। तो इसमें क्या होगा कि जो निकलेगा जो फीड निकलेगा वो थोड़ा मोटा साइज़ का होगा। तो इसीलिए डिपेंड करता है जैसा आपका डाइस होगा उसी साइज़ का आपके मिलेंगे जो फीड जो हो उसी साइज़ का निकलेगा। उसके बाद में रेशो होता है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे? जैसे है आपके वहाँ पर वो है क्या नाम है ग्राउंडनट ऑयल केक आपका बादाम का खली है, तो उसमें आपका क्या कि 50-50 जैसे मान लीजिए आप 1 किलो खाना बनाएँगे, तो 1 किलो में क्या करेंगे 50% जीओसी, 50% राइस ब्रान। और अगर आपके पास सरसों का खली है, तो क्योंकि जो बादाम के खली में प्रोटीन ज़्यादा है, इसीलिए मैंने लिखा है कम है, इट इज़ लिखा है 50% लेकिन मस्टर्ड ऑयल केक में जो होता है वो थोड़ा प्रोटीन थोड़ा-सा कम होता है, इसीलिए हमने लिखा है 60-40 और ये हो गया सोयाबीन सोयाबीन में होता है ये और फिर होता ओह सॉरी इट इज़ सनफ्लावर ये सनफ्लावर ऑयल केक, ये हो गया एमओसी, एमओसी मतलब महुआ ऑयल केक महुआ ऑयल केक और ये हो गया तिल ऑयल। मैंने आपको बताया अभी आपको फ़ोटो दिखाऊँगा। तो ये देखिए ये सब प्रोटीन जो है क्रूड प्रोटीन सब है, प्रोटीन लेवल क्या-क्या चीज़ है, ये है आपका। फिर उसके बाद में ये देखिए, ऐसे ही वाला देखिए ये सिमई से काफ़ी मोटा है। देखिए ये देखिए ये मोटर लगा हुआ है, ये देखिए मशीन से ये इसको क्या कहते हैं धूप में इसको सुखा दीजिए, डब्बे में रख दीजिए, फिर उसको जब ज़रूरत पड़ेगा मछली को खिलाइए। ये देखिए हमारे यहाँ सब लेडीज़ लोग आए थे सेल्फ हेल्प ग्रुप के ये लोग सीख के हमारे यहाँ से गए। और उसके बाद में जब सूख जाएगा तो आप जो बैग होगा वो बैग में आप भर दीजिए। हाँ, एक चीज़ है जो बैग होता है वो कभी पूरा ग्राउंड के ऊपर मत रखिए, नीचे क्योंकि नीचे क्या होता है नमी आ जाता है। तो इसीलिए हर वक़्त हम बोलते हैं चाहे जो आपने बनाया हैंडमेड चाहे वो हो, चाहे बाज़ार से आप लाए हैं, तो उसको क्या कीजिए बाँस का जो ये है लॉग वो नीचे रखिए उसके ऊपर इसको डालिए। तो सो दैट क्या होगा आपको फंगस नहीं लगेगा। ये देखिए जो लिखा हुआ है हाई मॉइस्चर स्टिमुलेट्स मोल्ड। अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो उसमें फफूंदी लग जाएगा उसको फंगस बोलते हैं और एक बार फंगस लग गया तो उसमें अगर मछली में रोग शुरू हो जाएगा एंड मछली मरना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो है और ये जो जगह जो है आप ऐसा रखना चाहिए जैसे ऊपर मान लीजिए बारिश होने से वो जो पानी का ड्रॉप इसके ऊपर ना गिरे। उसके बाद में ये देखिए ये और एक चीज़ है, ये देखिए पूरा क्लोज़अप है, ये देखिए निकल रहा है जो नूडल टाइप का और ये है उसके बाद में
उसके बाद में अगर फार्मर बहुत पैसे वाला है, बड़े हैं, या कोई आपका कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बड़ा है, तो आजकल चाइनीज मशीन भी आ रहे हैं, इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है, तो उसमें भी आपका 5-10 लाख में भी आपका मिल जाता है, मशीन मिल जाता है, तो वो एकदम पूरा फ्लोटिंग वाला फीड भी आप बना सकते हैं। ओ सॉरी, उसके हाँ, और ये मुझे बताने का जरूरत नहीं है। देखिए राइस ब्रान कैसे होता है। राइस ब्रान इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ राइस मिल। जब आप धान से चावल निकाल लेते हैं तो वो चावल के ऊपर जो लाल रंग का जो छिलका टाइप का होता है, वो होता है आपका राइस ब्रान। ठीक उसी प्रकार आपका सोयाबीन का भी होता है, उसी प्रकार आपका गेहूं का भी होता है। उसको बोलते हैं व्हीट ब्रान और मेज ब्रान। उसके बाद में ये हो गया फिश मील एंड फिश ऑयल। मैंने आपको बताया था कि आपको वसा भी चाहिए, तेल भी जरूरत है, तो डिराइव फ्रॉम द रेसिड्यू बाई प्रोडक्ट ऑफ द फिश प्रोसेस। ड्राइड फिश पाउडर इज ए न्यूट्रिएंट रिच फिश मील। अच्छा, ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द होल फिश और फ्रॉम द फिश वेस्ट, रिच इन एसेंशियल फैटी। हाँ, तो फिश ऑयल जो है, अगर आपको दूसरा जो हमारे यहाँ मिलता है सनफ्लावर ऑयल, जो हम लोग भी खाते हैं, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो बादाम का तेल हो, जिसको आजकल हम लोग रिफाइन बोलते हैं, ठीक है, आप रिफाइन भी दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको फिश ऑयल, आप महाराष्ट्र में तो आप पूछिएगा, वहां पर भी आपका मिलता है फिश ऑयल, वो भी बहुत अच्छा है। तो उसके साथ में मिला देने से उसको फैट भी मिलता है, मतलब वसा भी आपको मिल जाता है खाने को, मछलियों को। अच्छा, ये ऊपर वाला निकल गया, लेकिन मैं दिखा देता है। देखिए भाई साहब, ये है, अगर जिस एरिया में है सोयाबीन मिलता है, देखिए आपका महाराष्ट्र में है, प्रोडक्शन है आपका 2.76 मीट्रिक टन। सबसे ज्यादा आपका हमारे इंडिया में मध्य प्रदेश में मिलता है सोयाबीन। आजकल सोयाबीन को तो आदमी लोग भी खाते हैं, क्योंकि इसका प्रोटीन बहुत ज्यादा है। देखिए ये उसकी फली है, ये प्रोटीन कर्नाटका में है इतना, टोटल है तो सबसे ज्यादा आपका मध्य प्रदेश में है, उसके बाद में आपका महाराष्ट्र है। इसका मतलब आपका महाराष्ट्र में भी आपका ये जो सोयाबीन का खेती होता है, और इट इज यूज एज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें 48% प्रोटीन है। ये बहुत अच्छा है आपका मछली का खाना बनाने के लिए। आ, ये क्या है यार, हाँ ये है ग्राउंड नट। ये हो गया, उसको बोलते हैं जो बादाम जो होता है, मूंगफली। ये देखिए मूंगफली। अच्छा, मूंगफली जो है सबसे ज्यादा आपका होता है गुजरात में, ये 2.6 मेट्रिक टन होता है। और आपके महाराष्ट्र में थोड़ा सा कम है, 0.36 है। तो फिर भी अगर आपके एरिया में है तो, और इसमें भी काफी प्रोटीन है। देखिए 42 से लेकर 45 क्रूड प्रोटीन है आपका ये। उसके बाद में आ गया, ये हो गया मेज। मेज हो गया मतलब मक्का। मक्का कर्नाटका इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर। कर्नाटका में सबसे ज्यादा होता है मक्का, और मक्का भी दीजिए, बहुत अच्छा है। मक्का कंटेन्स प्रोटीन इतना है। अच्छा, मेज इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट फ्लोटिंग फीड बनाने के लिए, ये सबसे ज्यादा जरूरत है मक्का। हाँ, उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि मैंने तो पहले बता दिया कि आपको ये जो 3-4 चीजें थी, ये करीब करीब हर जगह मिल जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि रीजनल स्पेसिफिक है किसी किसी जगह पे। जैसे हुआ कि अगर आपके वहां तिल तिल ऑयल केक मिलता है, अगर तिल मिलता है आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर वहां पर वो सूर्यमुखी फूल है, उसका जो सीड है, वो भी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सनफ्लावर ऑयल केक। फिर हो गया मस्टर्ड ऑयल केक, मैंने बताया था पहले। और एक होता है नाइजर ऑयल, मैं उसका फोटो अभी दिखाऊंगा। फिर होता है लिनसीड। फिर होता है सफोला। आप देखे होंगे आजकल दुकानों में मिलता है सफोला तेल, नॉट सनफ्लावर, सफोला। तो सफोला का सीड। फिर उसके बाद है कोपरा केक। कोपरा मतलब ये जो आपका केरल साइड में जो है, जहां पर नारियल बहुत मिलता है, तो वो जो नारियल का जो कोपरा होता है, उसको ये करके पाउडर करके वो दिया जाता है, बोलते हैं जैसे कोपरा। सबसे ज्यादा गुजरात में है, आपका महाराष्ट्र में बहुत कम है, 0.03 है। तो अगर नहीं है तो कोई चिंता नहीं है, आप दूसरा चीज आप यूज कर सकते हैं। ये शायद ये तिल सीड, हाँ TILL तिल, तिल सीड।
फिर ये हो गया सूरजमुखी का। ये आपका सूरजमुखी महाराष्ट्र में भी है काफी, 0.16 मेट्रिक टन प्रोडक्शन होता है। ऑयल रिकवरी इज अबाउट 35। अच्छा, तो ये भी बहुत अच्छा है। अगर आपके वहां पर सूरजमुखी जो बीज मिलता है, तो उसको भी आप उसका केक बना सकते हैं। उसका तेल निकालने के बाद में उसका खली आप यूज कर सकते हैं। ये हो गया सूरजमुखी। फिर हो गया आपका मस्टर्ड। ये करीब करीब हर जगह है। ये आपके महाराष्ट्र में है कि नहीं? महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो एनीवे आप जरा देखिए, अगर महाराष्ट्र में वहां पर सरसों का खेती अगर नहीं होता है तो आप दूसरा चीज यूज कीजिए। अगर अगर होता है तो आप सरसों का खली भी आप यूज कर सकते हैं। फिर हुआ, इसको क्या बोलते, नाइजर। एक एक फूल होता है, आप देखे होंगे आपके घर के आसपास अगर है तो ये नाइजर, ये भी उसका बहुत अच्छा है। उसमें ऑयल निकालने के बाद में करीब ये इतना मिलता है। ये आपका उड़ीसा, हमारे उड़ीसा में बहुत होता है, मध्य प्रदेश एंड अदर्स ये होता है। अच्छा, फिर उसके बाद में ये हो गया आपका लिनसीड। ये भी देखिए, आपके जो अगर आपके एरिया में लिनसीड मिलता है, ये भी आपके मछली के खाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। फिर उसके बाद में ये हो गया सफोला, जो मैं बता रहा था आपको, तेल जो है सफोला जो है ये बहुत बढ़िया है। ये ये देखिए, प्रोडक्शन इज कंसंट्रेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो आपके ये सफोला का जो बीज अगर आपके एरिया में है, तो ये इसका भी आप तेल निकालने के बाद में इसका जो खली है, ये भी आपके मछली के दाना का बनाने के लिए भी आप काम में ला सकते हैं। फिर मैंने आपको जो बताया था खोपरा। कोपरा, कोपरा मतलब है, आप देखिए नारियल, नारियल के अंदर में जो ये है ड्राई तेल, इसको जो क्या बोलते हैं, नारियल का तेल निकालने के बाद में जो खली रह जाता है उसको बोलते हैं कोपरा। तो ये भी बहुत अच्छा है। इसमें भी काफी अच्छा प्रोटीन है। क्रूड प्रोटीन है, करीब करीब 22% है। तो अगर, लेकिन ऑफ कोर्स आपके वहां पर तो उतना नहीं है। ये ज्यादातर आपके ईस्ट और साउथ साइड में नारियल ज्यादा होता है, तो ये चीज यूज होता है। फिर उसके बाद में आ गया एनिमल बेस्ड। एनिमल बेस्ड मैंने आपको जो बताया था, मीट एंड बोन मील। बोन मील भी होता है कि जहां पर आपका बुचर खाना होता है आपके, चाहे वो भैंस हो, गाय हो, जहां पर आई मीन काफी जगह पे है जहां पर ये जो सेक्रीफाइस किया जाता है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। पोल्ट्री ऑफल भी बहुत अच्छा चीज है। पोल्ट्री ऑफल मतलब जो मुर्गे का आप जो मांस लेने के बाद में बाकी जो चीज बचता है, उसका जो इंटेस्टाइन है, ये है, वो भी बहुत अच्छा काम होता है। और मैंने अभी बताया था आपको स्लॉटर हाउस वेस्ट, जो ब्लड होता है। फिर होता है सिल्क वर्म। अगर आपके वहां पर कोई सिल्क का इंडस्ट्री है, तो सिल्क वर्म जो पीपा होता है, वो भी बहुत ही, उसमें बहुत ही बढ़िया प्रोटीन रहता है। उसके बाद में पोल्ट्री हैचरी वेस्ट। फिर हो गया स्क्विला। स्क्विला होता है, ये आपके ज्यादातर समुद्र एरिया में जो होता है वहां पर मिलता है। और ये हो गया आपका घोंगा, काम मीट जो होता है, घोंगा का जो मीट होता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। और एनिमल श्रिम्प जो है, ये वैसे आपके वहां पर ठीक है, अगर जो जो समुद्र के किनारे का अगर है, श्रिम्प का जो वेस्ट होगा वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये है, ये सब आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर समुद्र पास में है तो ये चीज आप भी आप अपने जो मछली को जो खाना देंगे वो भी आप मिला सकते हैं। ये है सब इसका जो साइंटिफिक नाम है। कॉटन का नाम ये है, मतलब कपास का। ये है कैस्टर, वो ऑयल पाम। हाँ, एक चीज ये है कि ये शायद आपने देखा नहीं होगा, हम गए हैं आपके, आप जाइए साउथ जाइए या जाइए नॉर्थ ईस्ट, आपका त्रिपुरा वगैरह में रबर प्लांट होता है। ये जो आप जो रबर यूज करते हैं, आपका जो टायर का हो चाहे कोई भी चीज हो, रबर, तो उसका जो सीड होता है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि उसमें कुछ एंटी न्यूट्रिशनल पॉइंट है। मतलब वो क्या होता है कि वो जब तक वो चीज हटाएंगे नहीं, अगर आप मछली को वो उसमें मछली में दे देंगे वो इंग्रेडिएंट, तो वो उसमें क्या होगा, रोग वगैरह हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अभी रिसर्च काफी चल रहा है कि वो रबर के अंदर में जो रबर बीज है, उसमें जो एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर वगैरह है उसको भी हटाएंगे। तो ऐसे ही जो सॉरी
ऐसे ही है आपके जो है जेट्रोपा है, रेन है, कुसुम है, साल है, करंजा है, महुआ। हाँ, महुआ, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए महुआ ऑयल केक सबसे कम दाम का है। महुआ ऑयल केक जो है ये इसका जो काम डबल काम होता है। मैंने पहले भी शायद आपको बताया था कि जब आप मछली बच्चों को छोड़ेंगे, मछली के बच्चों को पोखरी में, तो पोखरी में दूसरे बड़े जो अनवांटेड मछली हैं, बेकार मछली हैं, उसको हटा देना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि महुआ ऑयल केक जो होता है, महुआ का खली जो होता है डाल देते हैं। महुआ खली डालने से क्या होता है, आप तो जानते होंगे, जो लोग थोड़ा सा ट्राइबल एरिया में रहते हैं, जंगल में, वो बता पाएंगे कि महुआ जो होता है, उसमें महुआ एक फल होता है, उसमें से जो निकलता है, जो लिक्विड जो निकलता है, उसमें से ये बनता है, लिकर बनता है, शराब बनता है। और शराब बनाने के बाद में जो खली रहता है वो, लेकिन देखिए जैसे सरसों का खली है, सरसों का तेल निकालने के बाद में भी आप उसमें भी आप स्मेल करेंगे तो देखिए वो ये सरसों का स्मेल आएगा। ठीक वैसे ही ये जो महुआ है, वो तेल निकालने, ऑयल निकालने के बाद में भी वो जो स्मेल होता है ये, तो जब वो आप पोखरी में डाल देंगे तो क्या होता है कि वो जितने सब मछली हैं वो क्या होते हैं, पूरा नॉकडाउन हो जाता है। वो पूरा नॉकडाउन हो जाता है, क्योंकि उनको भी ऐसे ही पूरा ऑलमोस्ट नशा हो जाता है, क्योंकि उसमें तो इसीलिए। और फिर क्या होता है कि जब उसका जो ये जो जो फैक्टर है जो नशा करवाता है, वो जो पानी में 5-6 दिन रहने के बाद में वो यूज हो जाता है खाने में। तो आजकल काफी किसान है, मैंने देखा है नॉर्थ ईस्ट में, वो लोग क्या करते हैं कि इसी को मंगा लेते हैं। मंगा के क्या करते हैं कि एक पोखरी जिसमें मछली ना हो, तो उसमें क्या करते हैं, वो जो बोरी होता है जिसमें ये जो क्या बोलते हैं, महुआ ऑयल केक तो होता है, उसको पानी में भिगा के रखते हैं 7 दिन, फिर उसके बाद में मछली को खाना देते हैं। तो वहां पर, क्योंकि ये सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता है ये, हमारे आपका छत्तीसगढ़ हुआ, आपका मध्य प्रदेश हुआ, इस एरिया में आपका भर्ती है ये जो महुआ ऑयल केक। फिर उसके बाद में मैंगो कार्नेल। मैंगो कार्नेल मतलब है वो जो आम का गुठली होता है, गुठली के अंदर में जो देखा होगा आपने, व्हाइट रंग का जो होता है, उसको भी आप सुखा के उसका भी पाउडर बनाकर भी आप कर सकते हैं। ये हो गया आपका कपास। ये तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, आपके तो महाराष्ट्र के तो सबसे ज्यादा है वहां पर, आपका बिदर एरिया में। ये देखिए आपका कपास का जो सीड है, ये भी बहुत अच्छा है, प्रोटीन इसमें 35% प्रोटीन है, एंड इट इज बहुत अच्छा है ये, एंड इट इज रिच विथ फास्फोरस, बहुत ही अच्छा ये है। उसके बाद में आ गया कैस्टर, उसको क्या बोलते हैं, कैस्टर जो तेल होता है उसको अरंडी का तेल बोलते हैं, करेक्ट। तो ये हाँ, इसका भी खली है, ये भी बहुत अच्छा है। आपका महाराष्ट्र में भी है, करीब करीब 0.1 पर मेट्रिक टन आपका होता है प्रोडक्शन। और ये भी आप अगर मेरा कहने का मतलब है कि हमने हमारा जो टाइटल था लो कॉस्ट, मतलब जहां पर जो चीज ज्यादा मिलता है, आप जिस जगह पे, आप महाराष्ट्र में पुणे के पास में, अगर वहां पर आप फार्मर को पूछिए, मैंने जो आप ये जो दिया है, लिस्ट दिया है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, मतलब सेव भी कर सकते हैं। तो उनको पूछिए ये चीज आपके पास है, अगर आपके पास ये जो अरंडी का बीज है, वो खाना बनाइए, क्योंकि वो आपको सस्ता पड़ेगा, आपको वो बादाम का खली देने का जरूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद में ये हो गया, इसको बोलते हैं धनचा। धनचा मतलब होता है, ये हमारा सबसे सस्ता है, हमारे उड़ीसा में बहुत है, इसमें भी करीब 30% प्रोटीन है। इसको इसको एक्चुअली हमारे नॉर्थ साइड में बोलते हैं खरपतवार। आप देखेंगे कि कोई भी आप धान का खेत होगा, बीच में आपका खरपतवार होता है। ये जो चीज होता है, इट इज यूज एज ए ग्रीन मैन्योर ऑल्सो, प्लस इसका जो सीड जो होता है, इसमें प्रोटीन होता है करीब करीब 32%। इसको बोलते हैं धनचा। आप देखिए ये भी आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आया पाम। पाम जो कि आजकल हमारे बहुत चर्चा का विषय चल रहा है, मलेशिया में है आपका, बहुत ज्यादा है। और मलेशिया हमको नहीं दे रहा था, बीच में बंद कर दिया। तो जब बंद कर दिया, हमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग दूसरी जगह से ले लेंगे, लेकिन वो लोग रो रहे हैं कि भाई ये हमारा क्यों बंद किया है, वो कुछ पॉलिटिकल इशू था। तो ये है आपका पाम ऑयल। तो ये पाम ऑयल का क्या होता है, तेल निकालने के बाद में भी आप इसको यूज कर सकते हैं एज ए खली, पाम ऑयल केक। इसमें करीब करीब 18% प्रोटीन है।
फिर उसके बाद, हाँ, मैं आपको जो बता रहा था, रबर, जो ये है आपके 3 जगह पे है, आपका तमिलनाडु में है, केरला में है, ये आपका रबर प्लांट है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत है। ये गोल गोल देखिए, ये रबर का जो बीज है, लेकिन ये बीज जो होता है इसमें बहुत अल्कलॉइड होता है। तो ये अभी रिसर्च इसके ऊपर चल रहा है। इसको कभी आप मत दीजिए मछलियों को, क्योंकि इसमें एक तो वो हजम नहीं होगा, और इसमें कुछ ऐसे चीज है जो कि वो ज्यादा उसको नुकसान देगा। लेकिन इसके ऊपर जो रिसर्च चल रहा है, क्योंकि ये इसका जो बीज है बहुत वेस्ट हो रहा है हमारे त्रिपुरा में। व्हाट इज इट, दिस इज जेट्रोपा। ये जो आपने सुना होगा, जो पेट्रोल बनाने के लिए जो बीच में आया था, काफी चर्चा में था कि लोग जेट्रोपा से आप पेट्रोल बना सकते हैं। तो इसमें भी काफी है, 50% प्रोटीन है। तो अगर आपके एरिया में जेट्रोपा मिलता है, ये भी आप इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओ, राम जी है ज्वाइन, ओह ग्रेट। अच्छा, दिस इज कॉल्ड एज रेन सीड। अब देखिए, ये अगर आपके एरिया में है, तो दोस्तों मैंने इसलिए ये फोटो वगैरह आपको दिखाया है कि अगर आपके एरिया में ये चीज वगैरह मिलते हैं, क्योंकि ये लोग, बहुत लोग इसको फेंक देते हैं, यूज नहीं करते हैं। देखिए इसमें कितना परसेंट प्रोटीन है, 25% प्रोटीन है। ये तो इसका बीज जो भी आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये आया, ये कौन सा है, ये पता नहीं, वो ऊपर मास्किंग हो गया है, मुझे दिख भी नहीं रहा है ये क्या है, कौन सा सीड है। एनीवे, मास्ट ट्री सीड। हाँ मास्टरी, हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ जो है कैप्शन आ गया है वो ब्लैक वाला, मुझे दिखने मास्टरी। तो अगर आपके वहां पर भी ये बीज मिलता है, तो अंकिता, यू टेल द फार्मर्स दैट ये आप सेव कर लीजिए कि अगर ये चीज जो है आपके वहां मिलता है, तो यू कैन यूज वेरी वेल, विद एज ए फीड इंग्रेडिएंट, कोई चिंता नहीं है। फिर उसके बाद में गया कुसुम। ये भी अगर कुसुम आपके वहां पर है, आप देखिए उसमें कितना परसेंट प्रोटीन है। केक कंटेन्स 22% प्रोटीन। अब काफी है 22% प्रोटीन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि खाना जो है एक्वाकल्चर में करीब करीब 60% आपका पैसा खर्च हो जाता है खाने में। तो अगर आपके लोकल इंग्रेडिएंट मिलता है, और अगर आपका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप करके, आपका तो ऑलरेडी है, एनजीओ है, अगर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप करके लेडीज लोग मिलके बना सकते हैं, तो इट इज फैंटास्टिक। उनको आप उनको दे दीजिए ऐसा मशीन। और अच्छा, और एक मशीन मैं भी दिखाऊंगा जो कि पूरा मिक्सी जैसा है, जो कि मैंने अंडर टाटा ट्रस्ट, मैंने वहां पर त्रिपुरा में ये किया था। ये खत्म होने दीजिए, मैं आपको वो वीडियो 10-20 सेकेंड्स का है, मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद में हुआ साल। ये जो साल ट्री होता है, साल का भी है वो, इसमें थोड़ा सा प्रोटीन कम है, इसमें करीब 11% है। तो मेरा कहने का मतलब भी, जो बीज वगैरह ये क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा फेंक देते हैं। अगर आपका यूटिलाइज हो जाएगा ऐसे मछली का दाना, देयर इज नथिंग बैड इन इट। तो मेरा कहने का मतलब भी, जहां जहां जो चीज मिलता है, यूज लोकली इंग्रेडिएंट। मैं उसका होगा तो मैं मिश्रा जी को मैं वो एक किताब भेज दूंगा, वो है लोकली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स जो है, एक किताब है, हमारे सिफा ने बनाया है, तो उसमें एक्चुअली वो फार्मर को आइडिया हो जाएगा। दिस इज साल। उसके बाद में देन कम्स, ओ दिस इज करंज। करंज जो है, ये भी जो है, ये भी थोड़ा सा तीखा है, कड़वा लगता है। ये भी हमारे ओडिशा में भी है, महाराष्ट्र में भी होगा, आई एम श्योर। और इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है, 33% प्रोटीन है। और ये देखिए, और इसका जो सीड है, बेकार लोग इसको फेंक देते हैं, कुछ काम में नहीं आते, तो इसको भी आप काम में लगाइए। देन कम्स, ये क्या है, महुआ ऑयल केक। हाँ, महुआ ऑयल। ओ दिस इज मोहर। ये बताने का जरूरत नहीं है, इसमें क्या होता है कि वो इसमें शराब बनता है। शराब बनने के बाद में अब लोग बोलते हैं कि सर, ये मछली मरता कैसे है। एक्चुअली मछली मरता नहीं है। जब क्या होता है कि जब इसको हम पानी में डाल देते हैं, तो वो मछली को भी नशा हो जाता है। तो मछली को क्या होता है, ऑलमोस्ट नॉकडाउन होके वो पूरा तैरता है। क्योंकि जो भी हो, इसमें तो वो है ना, आपका सपोनिन है, तो ये है पूरा, शराब का नशा वगैरह हो जाता है। तो ये भी खाना देते हैं एज ए फीड, इट कैन बी यूज्ड, जो मैंने आपको बताया। लेकिन इसको डायरेक्टली नहीं देना चाहिए, उसको पहले पानी में उसको भिगाइए। भिगाने के 2-3-4 दिन रखने के बाद में, जब उसका जो वो टॉक्सिक चीज निकल जाएगा, फिर उसको खाना हिसाब में आप दे सकते हैं।
ये हो गया, हाँ, कार्नेल जो मैंने आपको बताया था मैंगो का। ये देखिए इसमें करीब करीब ये कार्नेल इज अबाउट 22% ऑफ द फ्रूट। और इसमें आपको प्रोटीन थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी आप अगर मिलता है, अगर आपके एरिया में बहुत आम का बहुत ये है, तो आम के अंदर में, गुठली के अंदर में जो कार्नेल होता है, वो भी आप भी दे सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना यहाँ चाहूंगा कि हमारे सीफा ने जो 4-5 रकम का जो फीड बनाया है, ये है सीफा का, मतलब ये बेबी का जो है सबसे जो स्पॉन है उसको खिलाने के लिए ये है। उसके बाद में है सिफा, ये है सिफा ब्रूड। सिफा ब्रूड मतलब है जो मछली जिसमें इंजेक्शन दे के उसका अंडा निकाला जाता है, वो खाना। ये जो खाना, ये जो फीड वगैरह है, ये हमारे सिफा ने बनाया है। और अगर भी कोई बड़ा मतलब अगर हैसियत है उनका खरीदने के लिए, तो आप सिफा से भी ये ले सकते हैं। इसमें जो कहने का मतलब ये है कि क्या होता है कि कभी कभी जैसे बोलते हैं ना, माँ अगर स्वस्थ होगा तो बच्चे भी स्ट्रांग होंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि जो ब्रूड स्टॉक होता है, अगर वो ब्रूड अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली जो अंडे भी अच्छे निकलेंगे और उसमें से बच्चे भी अच्छे निकलेंगे। हाँ, ये है आपका बेबी फीड जो है, सिफा का है ये बेबी फीड। देन हाँ, ये वही चीज है आपका, दिस इज द पैकेट जो है सिफा का है। ये है वही सिफा का फीड का है, पैकेट है। ये ब्रूड फिश का पैकेट है। हाँ, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं आपका ऑटोमेटिक फीडर। देखिए, ऑटोमेटिक फीडर का मतलब ये होता है कि ये हमारे इंडिया में उतना काम में नहीं देगा कि ये आपका इलेक्ट्रिक के साथ कनेक्ट रहता है। तो इलेक्ट्रिक के साथ कनेक्ट होते हैं, उसमें देखते हैं कि प्रत्येक 5 घंटे के बाद में वो ऑन हो जाएगा, तो क्या होगा, फीड गिर जाएगा। लेकिन भैया हमारे इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए आपने उसको ऑन करके चले गए, तो बीच में बिजली गोल हो गया, तो इसका मतलब मछली भूखा रह जाएगा। तो इंडिया में उतना ये नहीं, हाँ उतना अगर आपके पास बैटरी बैकअप है तो ठीक है। और दूसरा ये है कि आपका डिमांड फीडर जो मैंने आपको बताया था, बैक, आई एम शोइंग यू। हाँ, ये तो है आपका जो डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, खाना देने का ये है। हाँ, जो मैंने जो बताया था आपको, जो खाना जो देते हैं कि डायरेक्टली ना डाल के आप उसमें जो है बास्केट है, बास्केट में डाल के ये, अदरवाइज ऑल्सो यू कैन पुट इट इन द ट्रे। इसमें क्या होगा, आपका पानी गंदा नहीं होगा, मछली आके इसी के अंदर घूम के खा लेती है। तो मछली जो पानी आपका गंदा कभी नहीं होगा। और सबसे बेस्ट है, मैंने जो आपको बताया था, जो ये, एक सेकेंड, जो बताया था आपको, जो बैग वगैरह इसको आप लटका दीजिए। जब ये खाना इसका खत्म हो जाएगा, तो जब खाना खत्म हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, तो ये जो बैग होता है ये ऊपर तैरने लगेगा, तो आपको मालूम हो जाएगा कि इस बैग में खाना नहीं है। हाँ, ये है आपका, इसको बोलते हैं फिश ट्रे। क्या होता है कि मान लो पोखरी, कई जगह पे क्या होता है, हवा बहुत होता है। अब जब आप खाना दे देते हैं, तो जब हवा जोर से आएगा तो क्या होता है, खाना वो एक साइड को चला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक फ्रेम टाइप का होता है, जैसे वो आपका साइकिल का टायर हो, या आप लकड़ी का एक बना दीजिए फ्रेम। तो उसको अगर आप नीचे रख देंगे, तो क्या होगा, वो तैरता रहेगा। और खाना आप रखिए बीच में, यहाँ पर तो क्या होगा, मछली नीचे से आके खाना खाएगी, और ये जो दाना जो है ये इस साइड को नहीं जाएगा। इसको ट्रे बोलते हैं। आप वो जो ट्रे जो है, आप पाइप का भी बना सकते हैं। ये देखिए, जो चार ये आप फीट का जो है ट्रे भी आप ऐसे बना सकते हैं, कोई उसमें चिंता नहीं है। ये देखिए, ये पाइप में उसने बना दिया। आप क्या किया, जो खाना जो है यहाँ पर डाला, यहाँ पर नहीं डाला। जब यहाँ डालेंगे तो खाना और ये बाहर नहीं जाएगा, तो मछली वो नीचे से आके खाना खाएंगी। मैंने जो आपको बताया था कि जो आपका जो रबर प्लांट है, उसमें भी कुछ में वैसे आपका मस्टर्ड भी है, लेकिन मस्टर्ड का आप देखेंगे ना, सरसों का तेल अगर आप पूरा जो एकदम पूरा कच्ची घानी का है, तो इतना जोर से स्मेल होता है, कभी कभी आपको सांस लेने में भी तकलीफ होता है। उसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रल फैक्टर जो होता है, लेकिन वो उतना डेंजरस नहीं है। लेकिन हाँ, है 2-3 है आपका, जो आपको मैंने बताया था आपको, जो रबर प्लांट हुआ आपका,
महुआ ऑयल केक हुआ, इसके जो होते हैं ये काफी स्ट्रांग होते हैं। उसके बाद में हाँ ये है आपका कितना आपका जो है डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स कितने कितने हैं आपके हॉर्स का जो यूरिन है या उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना है में। तो सबसे बहुत ही बढ़िया है आपका पोल्ट्री। देखिए 57% ये है आपका मिनरल मैटर कहाँ गया है, नाइट्रोजन। हाँ नाइट्रोजन देखिए 1.46 पोल्ट्री। तो इसीलिए क्या होता है जो पोल्ट्री जब आप प्लैंकटन बनाने के लिए पोल्ट्री का जो लिटर होता है, पोल्ट्री का जो मल होता है वो बहुत ही अच्छा है आपके पोखरी के लिए। आप ये देखिए ये भी है आपका सबका दिखा हुआ है कैटल, बफेलो, शीप, ह्यूमन, लाइक दैट। आप जानते हैं ह्यूमन का मैंने इसलिए लिखा है कि आप चाइना में भी ऐसे एरिया है आपका एक्वाकल्चर का, आपके बीजिंग के आसपास, वहां पर क्या कहते हैं दे पे मनी, यू विल लाफ, आप लोग हंसेंगे कि दे पे मनी टू दी जनरल पब्लिक that instead of मोदी जी नाराज हो जाएंगे, instead of going to the toilet what they do is they go to somebody's farm, तो वहीं पर ही वो जाके लेटिन करके वहां पर आते हैं। तो क्या होता है कि जो ह्यूमन फीसिस जो होता है ये बहुत बड़ा आपका पोखरी के लिए बहुत बढ़िया है आपका ये। तो इसीलिए हमने ये लिखा है कितना परसेंट आपका नाइट्रोजन वगैरह है ये। उसके बाद में ये देखिए आपका है क्या बोलते हैं बायोगैस स्लरी बहुत बढ़िया है। देखिए बायोगैस यहाँ से बिजली निकला, गैस निकला, फिर उसके बाद में जो स्लरी होता है ये आपका पोखरी में डाल सकते हैं। ये क्या है, हाँ ये है आपका वो मैंने जो आपको पहले बताया था, जो आपका समुद्र के आसपास में जो मिलते हैं एनिमल वगैरह मिलते हैं, मतलब श्रिम्प वगैरह है, उसका जो है डिटेल में दिया हुआ है कितना परसेंट प्रोटीन है। ये देखिए स्क्विड मिल 75%, लेकिन वो इतना मिलता नहीं है। तो हमको उतना मोज है नहीं, क्योंकि हम लोग तो फ्रेश वाटर के लिए काम कर रहे हैं। तो जो जो मैंने बताया था जो सीड वगैरह है उसी को यूज कीजिए। देखिए ब्लड मिल में आपका प्रोटीन है 90%, कैन यू बिलीव। लेकिन उसमें कुछ सोशल टैबू भी आ जाता है, जहां पर मान लीजिए सपोज आपका बुचर खाना है, तो वहां पर अगर वो बफेलो वगैरह ये करते हैं, तो उसका जो अगर डालेंगे आप इस मछली में, तो अगर उस एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसीलिए वन हैज टू बी लिटिल केयरफुल। तो लेकिन लोग तो जानते नहीं है ये जो ब्लड मिल वगैरह है, आप जो जितना जो दाना आप मिल रहा है जो आपके डिफरेंट कंपनीज के, आप जाइए वहां पर सब चीज यही दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को तो मालूम नहीं है, वो तो पूरा फीड बन के आ जाता है तो दे देते हैं। लेकिन उसमें एक्चुअली दिया जाए, मैंने अपने आप देखा है मीट मिल, ब्लड मिल, वो जितने सब बुचर खाना है उसका जो ब्लड वगैरह वहीं पर वो ले जाते हैं। ये है आपका जो ऑयल वगैरह है उसके जो इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं ये। फिर हाँ कौन कौन सा साइज देना चाहिए मछली स्पॉन के लिए, जो जो दाना होता है इतना माइक्रोमीटर होना चाहिए, फ्राई के लिए 0.5 mm, फिंगरलिंग के लिए 2 mm, और बड़ा मछली के लिए 3 mm साइज, क्योंकि मैंने बताया था मुंह बड़ा होगा तो खाना बड़ा देना चाहिए। तो ये है। उसके बाद में ये हो गया ये। हाँ उसका कंक्लूजन, फीड इज द सिंगल मोस्ट कॉस्ट इंटेंसिव आइटम। मैंने जो बताया था जो मछली पालन में जो जो फीड जो है ये सबसे ज्यादा ये है यूज्ड कॉस्ट इफेक्टिव फीड, क्योंकि टू अवॉइड ओवर फीडिंग। हाँ एक चीज है कि ओवर फीडिंग बंद कीजिए, दूसरा है कि आपका जो डिस्पेंसिंग जो खाना आप देते हैं उसके ऊपर भी बहुत आपका निर्भर करता है, क्योंकि आप अननेसेसरी खाना वेस्ट नहीं कर। सबसे बेस्ट है आपका बैक फीडिंग, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है सबसे बढ़िया है बैक फीडिंग। तो दोस्तों ये हो गया अभी है, लेकिन इसमें एक आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, एक वीडियो है। ये देखिए त्रिपुरा में। ओके 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 सर। सो दोस्तों थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न ये है सर
अवेलेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है ये। इसका थोड़ा सा सर बता दीजिए, ये क्या मशीन है? हाँ, अच्छा, ये मशीन पूरा मिक्सी टाइप का है, ये ज्यादा नहीं है, 2-3 हजार का है। आप वो अमेजोन में ये कर लीजिए, पैलेट मशीन। और इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है, वो जैसे आटा आटा गूंथते हैं, आटा गूंथने के बाद में इसके अंदर डाल दीजिए, फिर वो मशीन चालू करने से देखिए ये सब निकल आता है एकदम पूरा। और ये बहुत ही बढ़िया है, 2-3 फार्मर मिलके भी कर सकते हैं। ओके ओके डन। अच्छा, एनी क्वेश्चन, किसी को कोई प्रश्न है भाई साहब? यहाँ चैट बॉक्स में किसी ने पूछा है, इज फिश मील कंपलसरी फॉर फीड? हाँ, no, not compulsory, but it is better to have. What is the percentage to be used? Acha, percentage to be, yes, very good percentage. This is about to say, क्योंकि आप तो already you are using, खली यूज कर रहे हैं, जो केक यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपका 10% देने से भी चलेगा। 10% देने से, लेकिन फिश मिल होने से बेटर है, क्योंकि फिश मिल में प्रोटीन बहुत ही ये है, जबरदस्त है। क्योंकि लेकिन गरीब फार्मर जो है उसके लिए फिश मिल भी कॉस्टली पड़ जाता है, तो लेट हिम नॉट यूज। वही जो मैंने बताया जो चीज है वही चीज दीजिए। और जितने सब मैंने दिखाया, फोटो वगैरह दिखाया प्लांट का, वो प्लांट अगर आसपास है उसका केक बनाइए, खाना दीजिए, देन यू टेल मी। और अगर कोई प्रॉब्लम है, नंबर तो आप मेरा नंबर भी उनको शेयर कर दीजिए, दे कैन डायरेक्टली स्पीक टू मी ऑल्सो, ठीक है? सो एनी अदर क्वेश्चन? सरोज जी बात कर रहे हैं, महुआ ऑयल केक इज आल्सो वाइडली यूज्ड एज फिश फीड इन केंझर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। Yes, per yes, kg. that is what I said. That Saroj ji, is he there on the line? Yes, he's there. Per kg cost maximum ना ना, ₹50. अरे ये तो मेरा स्टूडेंट है सरोज, my student, he was there in सिफा। अरे सरोज, जी सर, गुड हाँ, इवनिंग सर। you are very right। ये जो महुआ केक मैंने बताया ना, वो मेरा एक फार्मर है मजीद अली, वहां पर जी सर, जी सर। असम में है, गुवाहाटी में। तो एक बार जी। मैं गया तो उसको 2 ट्रक, कैन यू बिलीव, 2 लॉरी ट्रक एकदम वो सब वो महुआ ऑयल केक लाके, मैंने क्या करोगे यार इसको? बोलता है इसको फीड दूंगा। मैंने कहा फीड कैसे दोगे? वो क्या किया कि वो जो बैग है ना, उसको एक ऑर्डिनरी पोखरी में जिसमें मछली नहीं है, जी उसको सर। वो डुबा के रखता है करीब 7 दिन तक, फिर उसके बाद में वो खाना के हिसाब से देता है। सो नो प्रॉब्लम, यू आर राइट, केवंझर में देते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर फार्मर गरीब है तो ही कैन वेरी वेल यूज इट, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ओके, और सरोज, और एनी क्वेश्चन सरोज? हिमांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। यस हाँ, सर, हिमांशु। यहाँ पे भी वही होता है कि 4-5 दिन में महुआ हाँ। को भी। सर, हाँ, आपने जो कहा ना तो- कि आपका नंबर, मैंने पहले भी एक सेशन ज्वाइन किया था, उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि आपका नंबर हमें मिल जाएगा, लेकिन फिर जरूरत पड़े तो नहीं मिलता है नंबर सर। ओ अच्छा, चलिए लिखिए, रखिए, देते 94370। हैं खाने के लिए। एक मिनट सर, 94370 74 74 618। 618। एक बार सर मैं टैली कर लूं फिर से। हाँ 94370 हाँ, 74618। बस। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। आई एम 24/7 अवेलेबल। और जब भी कोई जरूरत है, कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज लेट मी नो। वी आर ऑल फ्रेंड्स, उसमें कोई नहीं कि हम साइंटिस्ट है, तुम फार्मर है, या कुछ नहीं, सब समान। नहीं, आई एम सो हैप्पी टू सर, टॉक विद यू, रिस्पेक्टेड सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोले, हिमांशु? नहीं, हाँ, हिमांशु प्रजापति सर। ओ हिमांशु, कहाँ क्यों बेटा? सरोज, और कुछ है? एनीथिंग सरोज? हाँ सर, एक बात बोल रहा हूँ कि सर यहाँ एक्चुअली ना सर, मेरे ख्याल में जो फ्लोटिंग फीड है वो ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि उसका वाटर स्टेबिलिटी 3 अरे से 4 भाई घंटे सुनो रहता सुनो है। सुनो 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 सुनो, मैं क्वेश्चन तो मैंने देखो क्या हुआ है। ये जो हमारा है लो कॉस्ट, क्या होता है, जब अच्छा। गरीब आदमी है, गरीब जी सर। आदमी जो गरीब फार्मर है, वो अभी 60-70 रुपए किलो का
फ्लोटिंग फीड, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, फ्लोटिंग फीड तो सबसे बेहतर है, लेकिन बिकॉज ही इज ए पुअर पर्सन तो वो फ्लोटिंग के लिए इतना पैसा कहाँ से लाएगा बेटा? तो इसीलिए हाँ, इसीलिए बट आई एम श्योर इट इज 100% फ्लोटिंग इज मच मच बेटर, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। तो इसीलिए अभी जो मैंने आपको दिखाया, मशीन दिखाया, ये क्या है, गरीब फार्मर है, 8-10 फार्मर, वो मशीन एक ले लिए मिक्सी जैसा और वो खाना दे रहे हैं बस। अरे ठीक है, आपका 1 किलो नहीं होता है, वो हो जाता है 950 ग्राम, नथिंग बैड, फॉरगेट अबाउट 950, वो 900 ग्राम भी हो गया, कोई बुराई नहीं है। तो और एनी अदर क्वेश्चन? सर एक और नो अंकिता, एनीवन आस्क? नो सर, आई थिंक सभी आपने कवर कर लिया है। हाँ, तो शायद और कोई पूछना चाह रहा है? नहीं, तो ठीक है, तो अब इस ओके, सेशन को थैंक यू सो मच। और उनको बोल दीजिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ ये होगा तो प्लीज बी फ्री टू स्पीक टू मी। ओके, यस सर, यस बाय। हाँ, ओके, थैंक यू। तो हमारे अतिथि वक्ता जी डॉक्टर साहू सर को उनके मूल्यवान ज्ञान को साझा करने के लिए और हमारे लिए अपना फिर से कीमती समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, और आज के इस सत्र में शामिल होने के लिए सभी प्रतिभागियों का और इस सत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी टीम के मेंबर्स का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और अभी इस सेशन को हम अंत की तरफ लेते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, जल जीविका के बारे में अगर अधिक जानना हो तो फेसबुक, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पर भी आप हमें दे सकते हैं। और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे मुफ्त सामग्री है। और ये सेशन आपको रिपीट देखना है अगर सर का, तो फिर भी आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम इस एक्वा टॉक के साथ और एक दिलचस्प विषय के साथ फिर से आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून। थैंक यू।